लेके जाके अपना साइड में खोलवाओ, अपने घर के साइड में खोलवाओ, तब देखो इसका नतीजा क्या होता है। प्रशासन हमारे पर बल का उपयोग करेगी तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, दारू बोतल निकाल निकाल के सिर फाड़ देंगे उन लोग का। और सरकार को कभी भी जनता को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पे समझाना चाहूंगी, क्योंकि जितने बार भी बड़े बड़े आंदोलन हुए इसीलिए हुए हैं क्योंकि जनता को कमजोर समझा गया। हमारी मांगे बस यही है कि यहाँ दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। इस वक्त मैं हूँ खुर्सी पार में और जहाँ शराब दुकान खुलने का विरोध जो है किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। बता दो छत्तीसगढ़ में आए दिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है आबकारी मंत्री जो है जगह जगह शराब की दुकानें खोल रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि यहाँ खुर्सी पार के इस जोन पर इतने सारे दुर्घटनाएं होती है, उसमें सबसे मुख्य जो वजह होती है वो शराब होती है। यहाँ की महिलाएं क्या कह रही है और क्या है पूरा मुद्दा, उसके बारे में हम जानेंगे। बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धरना यहाँ पे दिए हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए, जिद पे है कि शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। दारू भट्टी नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आके काम करो। डीएम कलेक्टर होश में आओ, होश में आके काम करो। एसपी डीएसपी होश में आओ, होश में आके काम करो। हमारी मांगे पूरी करो, दारू भट्टी बंद करो। पहले तो बात मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप इतनी सारी महिलाएं आई हैं, कहाँ से? आप सब आसपास के मोहल्ले से है या फिर क्या है? सर ये वार्ड 51 कुर्सी पार में 8 बूथ है, बाहर से कोई नहीं आया है। सारे हमारे वार्ड 51 के महिलाएं हैं, भैया लोग हैं और सारे बूथ के भैया लोग हैं। पार्षद है, बूथ अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है और रहवासी है। आपकी मांगे क्या है उसके बारे में जरूर बताइए। हमारी मांगे बस यही है कि यहाँ दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। दारू भट्टी खुलने से बहुत ही यहाँ कुर्सी पार का जो अभी तक रिकॉर्ड देखा जाए बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है, मर्डर तक भी हुआ है। इसलिए सारी बहनों का, माताओं का एक ही मांग है कि दारू भट्टी नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, दारू भट्टी बंद करो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था या किसी भी तरह की कोई, जैसे कि एक होता है ना कि क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं आया ही नहीं है, नेता नहीं आया कि यहाँ पे कोई लेडीज जिंदा है कि मर गई। हम लोग 5 दिन से अपना घर छोड़ के, 5वां दिन है, घर का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। सवेरे से लेके रात तक बैठते हैं मगर कोई देखने नहीं आया। और जब वोट पड़ेगा ना बहन जी, वोट देना, पाँव तक पड़ते हैं आके, मगर अभी किसी को फुर्सत नहीं है कि आके महिलाओं का दर्द पूछे। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दुर्घटनाएं, बहुत सी चीजें यहाँ पर होती है। आपकी जो मांगे हैं शराब दुकान नहीं खोलने की, लड़ाई झगड़ा, क्या कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा को आप अहम मुद्दा मानते हैं? यहाँ पे मर्डर हुआ सर, वहाँ से इधर भेज दिए। यहाँ पे स्कूल के बच्चे रोज आना जाना करते हैं, इसे हम लोग तो जिंदगी गुजार ली है, जैसे भी थे हमारे घर वाले, है ना, मगर आगे हम लोग अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ने देंगे। यहाँ दारू भट्टी नहीं खुलने देंगे। कहीं ना कहीं शराब दुकान के कारण जो है हत्याएं, मारपीट बढ़ रही है, इस बात को आप सभी मानते हैं और इसकी वजह से नहीं निकल पाएगी। जो भी हम लोग सवेरे में घूमते हैं ना वो भी नहीं घूम पाएंगे। ये बंद होना चाहिए तो होना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर मोहल्ले में दारू भट्टी। अगर दारू भट्टी खोलना है, जो भी अगर कोई भी प्रशासन है लेके जाके अपना साइड में खोलवाओ, अपने घर के साइड में खोलवाओ, तब देखो इसका नतीजा क्या होता है। हर किसी के, जो जिसके घर में बच्चे पीने वाले हैं, पति पीने वाले हैं, वो पत्नी मार खाती है, बेटा मार खाता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, बिना मतलब के लड़ते हैं। इसीलिए दारू भट्टी बंद होना चाहिए तो होना चाहिए। प्रशासन से हम यही गुजारिश भी करते हैं। बिल्कुल प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर प्रशासन ने ये बात नहीं मानी तो आप इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे? हम लोग आगे तक लेके जाएंगे, जब तक ले चलेगा हम लोग चलाएंगे, लेकिन हम सकता है यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल खड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी खोलने नहीं देंगी। अगर प्रशासन ने बल भी प्रयोग किया तो भी महिलाएं डरने वाली, क्या कहेंगे? अगर प्रशासन ने बल प्रयोग किया तो अब आप क्या?
हम भी बल प्रयोग करेंगे, सब महिलाएं सभी के पास भी दो हाथ है। अगर कोई हमारे को चार मारेगा, अगर हम लोग दो भी दे दिए ना दंड से, तो बस फिर सामने वाला सोचेगा कि क्यों महिलाओं से पंगा लिए हैं। प्रशासन हम पर क्यों बल का मतलब उपयोग करेगी? क्या हमने किसी का चोरी किया है, उसका मर्डर किया है, क्या हमने किसी के घर में लूटपाट किया है, क्या हमने कोई डकैती डाली है? जो चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, मर्डर कर रहे, बलात्कार कर रहे, उनके ऊपर शासन अपना बल का इस्तेमाल कर सकती है, हम महिलाओं के ऊपर नहीं कर सकती है। यदि प्रशासन हमारे बल का उपयोग करेगी तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, दारू बोतल निकाल के सिर फाड़ देंगे उन लोग का। छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी, अगर बल का प्रयोग किया गया तो वैसा ही जवाब देंगे सभी को। यहाँ पे पुरुष भी हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे पुरुष होकर यहाँ पर इतने भीड़ लगती है, अगर शराब दुकान खुल जाए तो नहीं ले पाएंगे? इससे पहले 100 मीटर की दूरी में शराब की दुकान थी, वहाँ पर इससे 15 दिन पहले मर्डर हो चुका है और वहाँ पर आए दिन चाकू चोरी होते रहते हैं। देखोगे पीछे अटल आवास है, गरीब पूरी गरीब बस्ती है, पूरे जो पलान में काम करना चाहते हैं पूरे बच्ची लेबर कॉलोनी है और सरकार जानबूझ के गरीबों के सामने खोलना चाहती है। और ये जो दारू भट्टी है अमीरों के पास नहीं खुली। बाकी मीडिया 5वां दिन है, नवरात्रि में माता बहन उपवास रखी हुई है, कई कल कंजका भी बैठाएंगे, 9 देवी की पूजा भी की जाएगी कल। लेकिन सरकार को माताओं का कोई फिक्र नहीं है किसी को। और जो स्थानीय विधायक है देवेंद्र यादव जी, वो 9 देवी की भिलाई में खुशी पार में दर्शन करने माता, लेकिन एक बार भी यहाँ पर माता बहनों को मिलने तक नहीं है कि उनके लिए कोई मदद किया जाए। आम आदमी पार्टी शुरू से कल भी पहले दिन से ज्ञापन दी थी और आज भी हमने कलेक्टर को एसडीएम से मिलकर मुलाकात की है कि सर इनको यहाँ से हटाइए, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा। कहीं न कहीं ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। अब इसके आगे वाले नेक्स्ट कदम में हम भूख हड़ताल पे जाने वाले कदम रहेगा भूख हड़ताल। यहाँ पर बिल्कुल भी शराब की दुकान नहीं खुलेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों ने एसडीएम सर से आज भी बात की, पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है इसको लेकर। अगर यहाँ के लोगों का इतना ज्यादा विरोध है तो उनको इस ग्राउंड पे सोचना चाहिए कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे आए दिन इतने अपराध हो रहे हैं, आप हर जगह पे देख रहे हो, किसी को कोई सरोकार नहीं है। शासन में बैठे लोग ये समझाने में लगे कि दारू भट्टी के फायदे क्या है, बच्चों के नुकसान क्या है, इस पे कोई नहीं सोचना चाह रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज बन के स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं और हम लोग भी साथ दे रहे हैं इसमें। मैं खुद आम आदमी पार्टी से हूँ और साथ दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी और हर लेवल तक हम लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास, मैं आप जानना चाहूंगा, यहाँ पे सीनियर सिटीजन काफी है, प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन शराब दुकान के साथ साथ राजस्व बनाने में लगी है, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, ये राजस्व का ही खेल है। यहाँ सब लोग बिके हुए हैं। ये हमारे महिलाएं आज इतने दिन से 5 दिन हो गए भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब यहाँ पूछने तक नहीं आए हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये सब राजस्व का ही खेल है। ये महिलाएं आज भूखे प्यासे 5 दिन से बैठी हुई हैं। इनका कुछ तो कम पूछने तो आना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं, क्या करना है, लेकिन कोई माई बाप नहीं है। इनको चना मुर्रा समझते हैं हमारे शिवाजी नगर वालों को। ये क्या मतलब होता है? क्या ये हमारे कोई नहीं है हमारा क्या भाई? हाँ, आज हमारी जनता आज हमारे साथ खड़ी है और इसके लिए हमको आगे जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि शराब जो है ज्यादातर युवा भी कंज्यूम करते हैं, युवा भी लेते हैं, आप क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं कि युवाओं को शराब छोड़ना चाहिए? या जिस तरीके से शराब दुकानें जगह जगह खोल ली जा रही है, ऐसे में तो युवा शराब की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए भैया, शराब दुकान तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। यदि मैं आज बात बोलना चाहूंगा, देवेंद्र यादव जी, रितेश सेन जी ना फोन उठा रहे ना टूट रहे। इसमें ताना है, एक तो शायरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तरफ नार एक तरफ मारा, मेरा हिस्सा आधा। बीजेपी का शासन है और यहाँ विधायक अपना देवेंद्र यादव है ताले तक, तो दोनों का मिली भरा तभी है। इसीलिए यहाँ पे वो सब फोन बंद करके बैठे हैं, तो फोन नहीं उठा रहे। वो चाह रहे हैं जो हम जैसे युवा जो है दारू पीते बर्बाद हो, उनके जो युवा है, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई करे और हमारे को रात करे। बहुत जो है पते की बात, बहुत भारी बातें यहाँ पे चल रही है। एक सवाल मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पॉश कॉलोनी में जहाँ पे एमएलएज रहते हैं, जहाँ पे जो है प्रशासनिक लोग रहते हैं,
वहाँ पे शराब दुकानें जो है अगर वहाँ पे खुलनी चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या आप बोलेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि रिकेश सिंह और हमारे जो विधायक यहाँ के शिवाजी नगर के देवेंद्र यादव, उनके घर के सामने खुलनी चाहिए, ताकि उनको तो पता चले कि ये पब्लिक कितनी प्रताड़ित होती है। जब लोग दारू पी के उनके घर के सामने गाली देते हैं, इनके घर के सामने, या इनके घर के जेंट्स लोग दारू पी के जाते हैं, अपनी महिलाओं को मारते हैं, तो ये चीज़ उनको भी दिखनी चाहिए ना। उनके घर के पास खुल जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। जानने से पहले या इस पूरे मुद्दे में आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगी कि हमें हर गलत बात का विरोध करना चाहिए। यहाँ के वार्डवासी इतने सजग हैं कि उनको आगे का दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इस दुकान से। उनको सरकार को कमाई करनी है, लेकिन हमारे घर बर्बाद की कीमत पर तो नहीं ना। इसलिए लोगों का विरोध खुले तौर पे है और सरकार को कभी भी जनता को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पे समझाना चाहूंगी। क्योंकि जितने बार भी बड़े बड़े आंदोलन हुए इसीलिए हुए हैं क्योंकि जनता को कमजोर समझा गया। और मुद्दे की बात ये कर रहे हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आने वाली भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत सही बात है। यहाँ की महिलाएं बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। जैसे महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं देश को आजाद करा करके माना, यहाँ महिलाएं जो है, इस वार्ड के लोग इस शराब दुकान को बिल्कुल खुलने नहीं देंगे। बदलना होगा तो प्रशासन को बदलना होगा, यही इनकी जो है मांगे है। आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज। नमस्कार।